भूमि सर्वे को लेकर ताज़ा और नया अपडेट ये है कि के पाठक की एंट्री तो हो ही रही है। के पाठक ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। आने से पहले, मेन लीड रोल में आने से पहले के पाठक ने कुछ सुझाव दे दिए हैं और उस सुझाव के अनुसार अब 6 चरणों में काम होंगे और किसानों को मौके तो दिए ही जाएंगे, लेकिन किसानों के लिए आफत वाली बात भी है। अगर इस मौके को चूकेंगे किसान तो भारी आफत में पड़ेंगे। आखिर 6 चरणों में क्या क्या होने वाला है, कौन से फरमान अब सरकार ने जारी किए हैं, आज सब कुछ बात करेंगे। के पाठक कब आ रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसान, तमाम रैयत, तमाम बिहार के लोग, बिहारवासी और इस चैनल से प्रेम करने वाले लोगों से आग्रह करते हैं, आप रोज़ाना इस चैनल को लाखों की संख्या में देखते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख लोग रोज़ाना इस चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं, लेकिन अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लें सूर्य बिहार चैनल को, बेल आइकन को दबा लें। इसमें ना कोई शुल्क लगता है, ना कोई मेहनत लगता है, लेकिन आपके प्यार और आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और आपके इसी सहयोग से हमें फ्री जर्नलिज्म करने में, स्वतंत्र पत्रकारिता करने में मदद मिलता है। क्योंकि आप जब हमें देखते हैं, सहयोग करते हैं तो गूगल से हमें कुछ सहायता मिलती है और उसी सहायता से हम इस स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सपना है कि अभी हमारे टीम में 5 लोग हैं, फिर हम 50 और 500 लोगों तक को रोज़गार मुहैया करा सकें। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हमें अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगस्त 2024 से बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है, लेकिन भूमि सर्वे में लोग असमंजस में है, कन्फ्यूज हैं। कुछ लोगों ने जमा कर दिया है, अब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पेपर जमा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी जो मेन पेच है ज़मीनों का, खतियानी ज़मीन में, वो पेच नहीं सुधरा है और वो लोग अभी तक कागजात नहीं जमा कर रहे हैं। बहुत लोग कंफर्ट जोन में है, इसको हल्के में ले रहे हैं। कुछ लोग के पार्टनर्स उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोग के कागजात तैयार नहीं हुए हैं और इन्हीं सब कारणों से अब तक भूमि सर्वे के पेपर शिविरों में जमा नहीं हुए। सरकार परेशान है। अब तक तीसरी बार समय सरकार बढ़ा चुकी है। नए तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसी बीच में के पाठक की चर्चा हो गई। उस के पाठक, उस हनकबाज अधिकारी की चर्चा हो गई कि आ रहे हैं। पहले अभी वो राजस्व परिषद में है, लेकिन अब भूमि राजस्व विभाग के जो है वो एसीएस बनने की बात आ रही है कि अब वही बनेंगे और नीतीश कुमार उन्हीं से अब सर्वे कराएंगे। तो उनको जो भी लोग जानते हैं वो जानते हैं कि के पाठक नाम ही काफ़ी है। जब उत्पाद विभाग में आए तो पूरे बिहार में ही महुआ के पेड़ कटवाने के आदेश दे दिए थे, हालांकि कटा नहीं था। जब शिक्षा विभाग में आए तो ऐसे ऐसे फरमान जारी किए कि सड़कों पर नेतागिरी करने वाले गुरुजी स्कूलों में पहुंच गए। कई ऐसे फरमान दिए जिसके बाद स्कूलों की कायाकल्प हो गई, तो कुछ ऐसे भी फरमान दिए जिसके बाद लोगों की नौकरियां मिली, लेकिन अब सब सड़क पर आ चुके हैं। कुछ फैसले अच्छे थे, कई फैसले गलत थे, उसका खमियाजा भी बिहार सरकार को भुगतना पड़ा। नीतीश कुमार के बातों को भी के पाठक नहीं माने थे। भरी सदन में नीतीश कुमार ने स्कूल के टाइम टेबल सुधारने को कहा था, लेकिन के पाठक मानने से इनकार कर गए थे, जिसके बाद नीतीश की फजीहत हुई और के पाठक को शिक्षा विभाग से हटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर अब भूमि सर्वे में के पाठक नीतीश की ज़रूरत बनते दिख रहे हैं। लोग कागजात जमा नहीं कर रहे हैं। नीतीश हर हाल में चुनाव से पहले इससे मुद्दा बनाना चाहते हैं। कल ही हमने खबर में बताया था कि गांव-गांव में महादलित परिवारों के लिए सर्वे कराया जा रहा है कि कितने भूमिहीन हैं, कितने के पास आवास नहीं है और किनको ज़मीन चाहिए, इसका इंटरनल सर्वे चल रहा है। लेकिन ये सर्वे तो हो ही रहा है, ज़मीन का सर्वे भी नीतीश कराने वाले हैं। के पाठक से उनकी मीटिंग हुई है, गुप्त मीटिंग हुई है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। के पाठक ने कहा है, सुझाव दिया है कि 6 चरणों में एक बार फिर से लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को पहले बताया जाए कि उन्हें कौन कौन से पेपर जमा करने हैं और जो नए जो फरमान दिए गए हैं उस फरमान में साफ साफ
शुरुआत में दिलीप जायसवाल भी बोल रहे थे कि हम सहूलियत के हिसाब से पेपर लेंगे। संजय सारावगी आए, उन्होंने कहा कि जितने पेपर है वही जमा कर दीजिए, बाद में हम खुजवा लेंगे। लेकिन अब सरकार ने जो नया फरमान जारी किया है वो फरमान ये है साहब कि हमको खतियान चाहिए, हमको ताज़ा रसीद चाहिए, करंट रसीद चाहिए, हमको वंशावली चाहिए, हमको शेड्यूल चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए जो ज़मीन के असली दस्तावेज है, जिससे कि हम जांच कर सकेंगे कि ये असली है या नकली है। अगर ज़मीन 2 पीढ़ी दूसरा का है और उसके बेटी संतान में है और उनका ज़मीन अगर भतीजा या भाई जोत रहा है तो वो उसका असली हकदार कैसे हो सकता है? वो तो नाजायज रैयत हो गया फिर। और वो अगर वंशावली नकली बनाकर दे दिया और ताज़ा रसीद दे दिया तो उसके आधार तो दूसरे का ज़मीन उसका हो जाएगा। ये नहीं चलेगा बाबा, असली ही चलेगा। और वंशावली जो बनेगा वो रैयत से ही बनेगा, बीच में नहीं चलेगा कि अगर 2 पीढ़ी ऊपर हम रैयत हैं और फिर हम नीचे से आकर के बना लें तो फर्जीवाड़ा हो जाएगा। के पाठक ने बोला ये नहीं होगा, नियम है उसी से चलेगा। और रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 दोनों का मिलान होगा कि रजिस्टर 1 में अगर किसी का 100 एकड़ ज़मीन है तो रजिस्टर 2 में 250 एकड़ ज़मीन कैसे होगा साहब? कहाँ से आ गए 150 एकड़ ज़मीन ज़्यादा? बताना पड़ेगा ना। तो इसको लेकर एक नया फरमान जारी किया गया है कि अब 6 चरणों में काम होंगे। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, गांव-गांव मौजों में अमीन जाकर बताएंगे। उसके बाद में समझाया जाएगा कि ये पेपर आपको देना है। फिर बताया जाएगा कि कौन कौन से पेपर आपके नहीं हैं। और जो 6 चरणों में काम होना है, जो बताया गया, फरमान दिया गया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या होने वाला है। हम बता रहे हैं दस्तावेज और प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा आपको। डिजिटल कलस्ट्रल नक्शे के बारे में बताया जाएगा कैसे क्या है। उसके बाद में ऑनलाइन सेवाएं कैसे दी जाएंगी ये भी बताया जाएगा। कानूनी और नीतिगत अपडेट आपको बताए जाएंगे। नई व्यवस्था और नए फरमान जो है उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ उनको ज़रूरी के सलाह भी दिए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है बताया जाएगा। और नए जो है 6 चरणों में ये काम होगा। सरकार ने नए तारीखों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर ऐलान कर दिया कि अब हम 6 चरणों में इसको ख़त्म करेंगे। पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सीधे विभाग के साइट पर चले जाएं, क्योंकि हम अगर दिखाएंगे तो आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे। आप गूगल पे जा कर के आप नए 6 भूमि राजस्व विभाग के 6 चरण के बारे में अपडेट जान सकते हैं। सर्च करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा। आप ग्रुप पे जा कर के पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। विभागीय आप शिविरों में जाकर भी पूछेंगे तो आपको वो सारी चीज़ जानकारी मिल जाएंगे 6 चरण में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आप याद रखिए, आपको हम जानकारी दे रहे हैं, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 दोनों के पेपर अब दुरुस्त होना चाहिए। खतियान मतलब है, खतियान से को लेकर आप नहीं भाग सकते। खतियान में आना चाहिए और डिमांड में भी होना चाहिए अंचल के। और सिर्फ आप मलगुजारी ये रसीद कटवा करके ऑनलाइन आप नहीं बता सकते कि ये ज़मीन हमारा है, हम ये 2 पीढ़ी, हम ये 25 साल से जोत रहे हैं, हम 50 साल से जोत रहे हैं। कैसे जोत रहे हैं और ज़मीन कहाँ से आपके पास आया है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको, और जो आपको दिया है उसको कहाँ से प्राप्त हुआ, ये तो बताना पड़ेगा। और ये सरकार यही जांच करेगी। इसी के लिए तो सर्वे हो रहा है। किसी दूसरे का ज़मीन दूसरे का नहीं हो जाएगा। आप किसी का ज़मीन छीन नहीं सकते और आपका ज़मीन कोई दूसरा ले नहीं सकता। इसी डिस्प्यूट को तो ख़त्म करने के लिए सर्वे हो रहा है। और यही बात अब नीतीश कुमार पाठक जी को समझाए और पाठक जी बोले कि ये 6 काम आप कराइए, उसके बाद हम आएंगे, देखिए कैसे नहीं होता है, हम बताएंगे कैसे होगा। जो किसान कान में तेल डालकर सो रहे हैं और उसको हल्के में ले रहे हैं, आने दीजिए हमें, हम बता देंगे। जैसे दौड़े दौड़े स्कूल के गुरुजी सड़क से स्कूल में पहुंच गए, समय से पहुंच रहे हैं, वैसे ही किसान अगर शिविर में नहीं दौड़े तो फिर मेरे नाम पर आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। पाठक जी ने ये बात नीतीश कुमार को कह दिया। तो चहलकदमी अब तेज हो गई है। नए जो फरमान 6 चरणों वाला आया है वो आया ही है। जल्द तारीखों का भी ऐलान होगा। और कल ही हमने आपको बताया है महादलित टोलों में सर्वे शुरू हो चुका है, कितने भूमिहीन हैं, कौन भूमिहीन है,
कितने के पास आवास नहीं है, और सबको जमीन नीतीश बाबू देने वाले हैं। फिर पिछड़ों की बारी आएगी, कोई सवर्णों में भी भूमिहीन है उनको भी देंगे। पूरे बिहार के भूमिहीनों पर बड़ा दाव नीतीश कुमार खेलने जा रहे हैं, और सर्वे होकर रहेगा, ये आप बांध लीजिए, गिरह बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आप ये होकर रहेगा। इसलिए नीतीश की तैयारी चल रही है, अपनी तैयारी आप दुरुस्त कर लीजिए, नहीं दुरुस्त करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।